नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। गदरपुर के सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 13 मांगों का ज्ञापन भेजकर पुरानी व्यवस्था से ही राशन वितरण करने दिया जाए। राशन विक्रेताओं ने कहा कि साथ ही उन्हें ई पास मशीन का प्रशिक्षण दिया जाए। तहसीलदार के माध्यम से सौंपे ज्ञापन में उत्तराखंड सरकार के द्वारा खाद्य विभाग में 13 जिलों में से 2 जिले हरिद्वार व उधम सिंह नगर में राशन वितरण जो नई व्यवस्था ई पॉश मशीन द्वारा जो लागू की गई है। समस्त गदरपुर के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता इस नई व्यवस्था का स्वागत करते हैं। विक्रेताओं ने कहा कि ये उनके लिए नई व्यवस्था है, इसे समझने व सीखने में कुछ समय की आवश्यकता है। ऐसे में बिना पूर्ण प्रशिक्षण के वितरण करने में कई गलतियां होने की संभावना है, जिससे कार्ड धारकों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे जनता में रोष उत्पन्न होगा। इससे उपभोक्ताओं द्वारा विक्रेताओं के खिलाफ शिकायतें भी होंगी। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था की राशन विक्रेताओं को जानकारी है और न ही इस व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया गया है। सभी राशन विक्रेताओं माह में अप्रैल 2025 का राशन सुचारू रूप से वितरण नहीं कर पाएंगे। विक्रेताओं ने कहा कि उधम सिंह नगर जिले की किच्छा तहसील में जिन 2 दुकानों पर ई पॉश मशीन ट्रायल के रूप में लगाई गई है, उनके द्वारा बताया गया है कि एक राशन कार्ड धारक को राशन वितरण करने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है। विक्रेताओं ने अन्य जिलों के भांति मशीनों से राशन वितरण करने के लिए जो अन्य जिलों को समय दिया गया है, वह समय उन्हें भी दिया जाए, जिससे विक्रेता मशीनों का प्रशिक्षण लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा ई पॉश मशीनों की राशन वितरण व्यवस्था लागू की गई है, उसे सुचारू रूप से खाद्यान्न का वितरण कर सके। राहुल विश्वास की रिपोर्ट। हमारी मांग है कि गवर्नमेंट हमें प्रशिक्षण दे, समय दे और साथ ही साथ जो लैपटॉप की प्रक्रिया चल रही थी पहले, उसको भी साथ ही साथ चलाए और ई पॉश मशीन का हमें प्रशिक्षण दे और हमें समय दे, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से प्रशिक्षण उसका ले लें। और लैपटॉप की प्रक्रिया साथ चलेगी तो जनता का और सरकार का काम भी प्रभावित नहीं होगा और राशन प्रणाली जो जैसे सुचारू रूप से चल रही थी वैसे चलती रहेगी। दूसरी हमारी एक मुख्य मांग ये भी है, अगर ई पॉश मशीन गवर्नमेंट ने लागू की है तो हमारे हित के लिए उन्होंने कौन सी गाइडलाइंस जारी की हैं कि हम गल्ला विक्रेताओं को किस हिसाब से हम उनके जो मानदेय हो गया या लाभांश का पैसा हो गया या जो हमारे सहयोगी हमारे साथ वितरण में हमारा सहयोग करेंगे, उनके जीवन और या उनके परिवार के हित के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसियां बनाई है इस नियम में, उससे भी हम अवगत होना चाहेंगे। और ये भी हम मांग करते हैं कि जहां सरकार एक और गल्ला विक्रेताओं के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार और हमारे ज़िले के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और अगर ज़रूरत पड़ने पे जिस तरीके से भी हमें अपनी मांगों को मनवाना पड़ेगा, हम सारी साम दाम दंड भेद अपनाएंगे। उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें उन्होंने काफ़ी वैलिड मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि पॉज मशीन में काफ़ी टाइम लग रहा है और उसमें उनको प्रशिक्षण की भी बहुत आवश्यकता है। लगातार लोग भी परेशान हो रहे हैं, इनका कहना है। लेकिन अभी हमने इसमें फील्ड में हम इसमें इंस्पेक्शन करवाएंगे कि क्या इसमें स्थिति है, वास्तव में क्या स्थिति है, इसमें जाँच करवाएंगे और जो भी होगी इन डिमांड्स को ऊपर ले जाएंगे और इसमें जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करते हुए प्रशिक्षण के साथ साथ ये सारी चीज़ें करेंगे संबंधित विभाग के साथ मिलते हुए। से हम आगे को परस्यू करते हैं इस मैटर को, जो भी इसमें संभव हो सकेगा वो करेंगे, हम इसमें बेस्ट ही करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो भी नई व्यवस्था लाई जाती है वो अच्छे के लिए लाई जाती है। हम भी ये चाहेंगे कि ये जो ई पॉश मशीन वाला है ये अच्छे से चले, तो इसके लिए यथासंभव हम इसमें सारी ट्रेनिंग और जो भी इसमें चाहिए वो सब करवाने की कोशिश करेंगे। और एक बार अगर ये चल जाए, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी नई चीज़ लागू होती है तो उसे अपनाने में थोड़ी समस्या होती है, बट आशा करती हूँ कि हो जाएगा इसमें, क्योंकि हम प्रयास सभी लोग मिलकर करेंगे कि सही से हो जाए। और थोड़ा सा प्रयास इन लोगों को भी करना पड़ेगा जो भी हो, और थोड़ा सा जनता को भी समझना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज है, थोड़ा सा रुक जाए इसमें। प्रशिक्षण के लिए हम कहेंगे इसमें आगे प्रशिक्षण जरूर दिया जाएगा।